फिर झगड़े हो, सर टूटेंगे, हाथ टूटेंगे, लेकिन एक बात साफ साफ कह दूं। Hello learners, welcome back to T Point English. It is your favorite time of the day again, where we do this unique combination of entertainment plus learning, where we pick an interesting scene from a movie or a TV series and then we translate that. And by this interesting method, we learn English. सोच करो हमारी शादी हो गई, तुम्हें क्या लगता है? ये है दिल से मूवी का सीन। इस मूवी का थोड़ा बहुत ही कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद अभी तक ये मूवी नहीं देखी है। ऑल्दो ये वीडियो बनाते बनाते मेरा ये मूवी देखने का काफ़ी मन बन गया है, तो मैं सोच रही इस वीकेंड पे टाइम निकाल के देख ही लूँ। आपका भी आई एम श्योर ऐसा करता होगा जब आप यहाँ पे आके, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले सीन्स पिक करते हैं तो उन्हें देख के आपका मूवी देखने का ज़रूर मन कर जाता होगा। मेरा भी बहुत बार होता है। अब ये कह रहे हैं फ़र्ज़ करो तो हम कह सकते हैं लेट्स से। वैसे यहाँ पे कुछ रेड नहीं है, वी कैन पिक द रेड कलर। तो हम कहेंगे लेट्स से वी आर मैरिड। लेट्स से वी आर मैरिड या सपोज वी आर मैरिड, इमेजिन वी आर मैरिड, कुछ भी कह सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक ये बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है। आपको इसकी इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए। अगर आप रेगुलर वीडियोस अटेंड कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ में लास्ट तक देख रहे हो, उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये वाला सेंटेंस, इतना इजी सा सेंटेंस का ट्रांसलेशन ना आए। तो अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिस आपकी बनी रहे तो रोज आइए। 10 to 15 मिनट्स की हार्डली वीडियोस होती हैं एंड उससे आप इतना अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। आपको साथ में ट्रांसलेशन करनी है, ये तो आपको पता ही है प्रैक्टिस के लिए। हम दोनों साथ साथ खुश रहें, प्यार ही प्यार, बेशुमार नहीं। अभी कह रहा है व्हाट डू यू थिंक, तो डू यू थिंक, क्योंकि ये आगे से लाइन कंटिन्यू हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू करते हुए बोल रहे हैं डू यू थिंक वी वुड बी हैप्पी टुगेदर, हम साथ साथ खुश रहेंगे। डू यू थिंक सो? प्यार ही प्यार, बेशुमार। वी वुड हैव एंडलेस, बेशुमार, एंडलेस जो खत्म ना हो, जो बहुत सारा हो, एंडलेस लव इन आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ में बेशुमार प्यार होगा। नहीं, नो। फिर झगड़े हो, सर टूटेंगे, हाथ टूटेंगे, लेकिन एक बात साफ साफ कह दूं। कह रहे फिर झगड़े होंगे, देन वी वुड स्टार्ट फाइटिंग। अब आपने नोटिस किया होगा कि हम हर जगह वुड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए पूरी हाइपोथेटिकल, ऐसी सिचुएशन जो रियल लाइफ में हुई नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ बात कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए वो हाइपोथेटिकल है। ऐसी सिचुएशन जो हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और यहाँ पे ये कह रही है ये हाइपोथेटिकली ही पूरी बात कर रहा है, इसलिए हम हर जगह वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन वी वुड स्टार्ट फाइटिंग, सर फूटेंगे, heads would get cracked, arms would get broken। आपको अगर समझना हो कि कहाँ पे वुड लगाना है तो आप देख सकते हैं झगड़े होंगे आगे की बात हो रही है, हाइपोथेटिकल की बात हो रही है। सर फूटेंगे, हाथ टूटेंगे, क्या हम खुश रह पाएंगे, तो ये सारी जगह पे आप समझ पा रहे होंगे वुड लगाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह दूं, but let me make one thing very clear।
वेरी क्लियर। ये एक तरीका है इंग्लिश में, आपने शायद अगर कभी आप थोड़ी बहुत इंग्लिश मूवीज और शोज फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं एक बात साफ साफ कह दूं, ये बात मैं एकदम क्लियर कर दूं, साफ कर दूं। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, नेटिव वे टू से इज लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू। मैं हार नहीं मानूंगा। माफी मांगने के लिए पहले तुम्हें आना पड़ेगा। नहीं आओगे? हाँ, तो अब ये कह रहा है एक बात साफ साफ कह दूं, मैं हार नहीं मानूंगा। आई, अब बताइए यहाँ पे विल नॉट आएगा या वुड नॉट आएगा? जैसे मैंने अभी आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करी, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए? सोचिए, यहाँ पे आएगा विल नॉट। विल नॉट क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, जब यहाँ पे अभी तक बात हो रही थी कि ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, वो थी हाइपोथेटिकल बातें। ये यहाँ पे अब बात उसी के आगे कर रहा है, लेकिन ये अपना मन का बता रहा है कि मेरे मन में ऐसा है। पहले से बोला था कि भाई कि हमारी शादी होगी, क्या हम खुश रहेंगे, क्या ये होगा, क्या वो होगा, ठीक है। लेकिन ये अब कह रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो वो चीज उसे सर्टेन है, तो वो हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं आई विल नॉट गिव इन। गिव इन, मैं हार नहीं मानूंगा। अब देखिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है गिव अप। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो गिव अप होना चाहिए, गिव इन नहीं। एक होता है गिव इन। दोनों में फर्क क्या होता है? गिव अप होता है मतलब कि किसी चीज पे, किसी सिचुएशन पे सरेंडर कर देना, प्रेशर में आके, परसिस्टेंस में आके। और गिव इन क्या होता है कि अग्री करना, फाइनली किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना या अग्री कर लेना प्रेशर में आके या परसुएशन की वजह से। तो वहां पे इन दोनों में फर्क है। यहाँ पे सरेंडर करने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है अग्री करने की। तो ये कह रहा है कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अग्री नहीं करूंगा कि मेरी गलती है। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं आई विल नॉट गिव इन। यू विल हैव टू, क्योंकि आना पड़ेगा इसलिए हैव टू, कम टू मी टू अपोलोजाइज। माफी मांगने के लिए पहले तुम्हें आना पड़ेगा। टू मी पहले ना, फर्स्ट पहले। नहीं आओगी, वोंट यू कम, क्या तुम नहीं आओगी, वोंट यू कम। यानी मैं आऊंगा तुम्हारे पास। अब ये कह रहा है यानी मैं आऊंगा तुम्हारे पास। दैट मीन्स आई विल कम टू यू। दैट मीन्स आई विल कम टू यू। इम्पॉसिबल या नो वे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता। आई होप आप लोग साथ साथ में ट्रांसलेशन कर रहे हैं और ट्रांसलेशन को मैच करते हुए चल रहे हैं। सबसे बेस्ट मेथड है, जो ओजी व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि एग्जैक्टली किस तरह से यहाँ पे पूरा ये आपको साथ में प्रैक्टिस करनी है। आपको नहीं पता है तो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। आप देखिए, जैसे कि एक सेट ऑफ डायलॉग प्ले हो गया, जहाँ पे जितने कैप्शन लिखे होता प्ले हो गया, फिर मैं करती हूँ ये वीडियो पॉज। आपको अपनी स्क्रीन का वीडियो पॉज करना है, इस कैप्शन को देख के आपको उसको ट्रांसलेट करना है। वर्बली कर पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए एक पेपर पेन लीजिए और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने ट्रांसलेशन से खुश हो, फिर उसको पॉज, वीडियो को प्ले करिए। फिर जब मैं ट्रांसलेशन करूंगी उससे मैच करिए। देखिए 19-20 का फर्क है, या आप में भी कुछ गलत समझ गए, या फिर अगर आप ठीक भी थे तो शायद आपने कहीं पे ऐसा ट्रांसलेशन कर दिया कि जहाँ पे उसके पीछे के मीनिंग को समझ के करना था, लिटरल नहीं जाना था, आपने लिटरल कर दिया। या मैंने जो वे लिखा शायद वो थोड़ा-सा बेटर हो और आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँ। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे-धीरे आपको अपना लेवल समझ में आएगा, गलतियाँ समझ में आएगी, प्रैक्टिस होगी। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम रोज़ रिपीट करते हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो में आ जाते हैं या हर दूसरे-तीसरे वीडियो में आ जाते हैं, वो तो आपके एकदम पक्के हो जाएँगे। एंड वो क्यों बार-बार आ रहे हैं? क्योंकि वो डेली कन्वर्सेशन में भी बहुत बार यूज़ होते हैं। नॉट जस्ट इन सीन्स में, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत बार यूज़ होते हैं। तो उससे क्या होगा, आपको वो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब आप स्पीक करने की कोशिश करेंगे, आप बोलने जाएँगे तो आपको, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको किसी को बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपने इतनी बार सुन लिया है। तो वही चीज़ें, जितनी रिपिटिशन होती है किसी चीज़ का, उतना ही अच्छे से आपकी दिमाग वो चीज़ ग्रैस्प कर लेती है। तो हमें भी बस वही करना है। इसीलिए रोज़ आना है, एंड तक वीडियो देखनी है, ईमानदारी से साथ में प्रैक्टिस करनी है। एंड
आई एम टेलिंग यू। कुछ दिनों में आप खुद एक विजिबल, एक अच्छा नोटिस करेंगे डिफरेंस कि भाई सच में फायदा हुआ है, सच में फर्क आया है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको ईमानदारी से सारा काम करना है। ओके लेकिन एक बार बच्चे हो गए ना, तो उसके बाद ये झगड़े पगड़े खत्म। हाँ? तो भी शामिल होंगी चल। कह रहा है लेकिन एक बार बच्चे हो गए will put an end to these fights। put an end मतलब कि उन पे end लगा देंगे, लगाम लगा देंगे, fights once we have kids। जब हमारे बच्चे होंगे तो हम इन पे वो लगाम लगा देंगे। ठीक है। फिर ये कह रही है नहीं, नो, वो भी शामिल होंगे। they'll join us in the fights। ये भी गजब है। कह रही है कि नहीं, मतलब जनरली लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ भाई बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे, कह रही नहीं, ये भी बच्चे भी ज्वाइन करेंगे या they'll be part of the fight as well। तो कह रहा अच्छा really। अच्छा, कितने बच्चे हैं? 2, 1, ज्यादा, 3, 4। अब देखिए वो ऐसे थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि अभी तक सिर्फ वो बोल रहा था और इसकी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं आ रहा था और ये काफी टाइम से इसे वू करने की, इसको पटाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए जब इसे फाइनली बोला नहीं वो भी शामिल होंगे तो बहुत खुश हो गया। फिर कह रहे कितने बच्चे होंगे। हाउ मैनी, कितने, क्योंकि ये काउंटेबल है तो हम मैनी कह रहे हैं। अगर कोई अनकाउंटेबल चीज होती जैसे पानी की बात होती उसको हम वैसे नहीं करते तो हम कह सकते थे हाउ मच वाटर। अब यहाँ पे किड्स है तो ऑब्वियसली वो काउंटेबल है, 1.5 या 1.25 तो हो नहीं सकते। तो इसीलिए हाउ मैनी किड्स वी आर गोइंग टू हैव। हाउ मैनी किड्स वी आर गोइंग टू हैव, हमारे कितने बच्चे होंगे। तो कह रहा है 2, 2, 1 मोर, 3, 4। तो ये कह रही है 8, सीधा 8। मर गए। अभी कह रहे हैं 8 मर गए। मर गए को हम कैसे कहेंगे? आई एम डेड। अब देखिए हम आई एम डूम्ड भी कह सकते हैं पर यहाँ पे सच में वो मतलब नहीं है। डूम्ड मतलब तो होता है बर्बाद हो जाना, तो इसलिए हम कहेंगे आई एम डेड। लेकिन एक बात, बच्चे मेरे जैसे, मेरी जैसे, मेरी जैसे। तुम्हारी तरह होगी तो मेरे रखना होगा अपने पास। अभी कह रहा है लेकिन एक बात है, बट लेकिन वन थिंग, एक बात है, बच्चे मेरे जैसे होंगे। द किड्स बेटर। अब देखिए कोई जब कोई बच्चा किसी पे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक ऑन। टेक ऑन यानी कि उसने उससे लिया है, अपने माँ से लिया, अपने बाप से लिया है, ये गुण जो भी है। तो टेक ऑन मी, माई लुक्स, मेरी शक्ल, एंड माई ब्रेन्स, और मेरी अकल। मेरी लुक्स और मेरी अकल, ब्रेन्स सॉरी। तो कह रही है तो तुम्हारी तरह होंगे तो तुम भी रखना उनको अपने पास। इफ दे टर्न आउट टू बी लाइक you can keep them। तुम उन्हें
रख लेना, तुम ही रख लेना। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपको हमें देना है। वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके और हमें भी आपका सपोर्ट फील हो, हमें भी लगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है और हम इसी तरह मोटिवेटेड रहें आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।